वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर एमआईएम रियासतगीर सतह पर मुहिम चला रही है। इसी मुहिम के तहत नांदेड़ शहर एमआईएम की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया गया। एमआईएम लीडरान के मुताबिक शहर के मुजामपेट धने गाँव ज़िला नांदेड़ के सर्वे नंबर 19 में ईदगाह की इनामी ज़मीन पर चंद अशरार गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं, जिसको फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। मराठवाड़ा सदर फिरोज़ लाला की क़यादत में मजलिस के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर को इस गैर कानूनी तामीरात से वाकिफ़ करवाया और फ़ौरन इस सिलसिले में कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वफ़द में ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौश, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, यूथ ज़िला सदर मोहसिन ख़ान, मिर्ज़ा नवाब बेग, सोहेल पटेल, आसिम पटेल व दीगर मजलिसी कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद रहे। आज वसरनी जो धनेगांव सर्कल के अंदर आता है, वहाँ पर ईदगाह की ज़मीन के ऊपर एक बिरादरान वतन के कुछ लोग वहाँ पर इलीगल कब्ज़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के हालात ख़राब होने का इम्कानात है। जिसकी वजह से तमाम लोग आज कलेक्टर के माध्यम से ये बात उन्हें बताना चाहे, आने वाले दिनों में इस तरीक़े का औक़ाफ़ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर ऐसा इलीगल कब्ज़ा जहाँ जहाँ भी हो रहा, हम लोग इसका बढ़ चढ़ कर आगे आवाज़ उठाने की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी में है। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो औक़ाफ़ बोर्ड की ज़िम्मेदारी जब से लिए है, हमें तमाम लोगों को ये बताया है जहाँ जहाँ औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, और भी जिस तरीक़े से लोग यहाँ पे ख़रीद और फ़रोख्त करने की जो ज़रूरत बनाए वाले हैं, जिस तरीक़े से वहाँ पर जो आर्थिक व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर सख्त आप लोग वहाँ पे तवज्जो देकर वहाँ का सब चीज़ रुका दीजिए। जिस तरीक़े से इलीगल वहाँ पर जो घर बनाए जा रहा है, दुकानें बनाई जा रही है, जिस तरीक़े से 1 महीने से ज़िला अधिकारी साहब को और हमारे ज़िले के एसपी साहब को ये बात बताई चुकी है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए शहर के हालात ख़राब हो सकते हैं, इसका हमने उनको आगाज़ दिया है। पूरे महाराष्ट्र भर में जहां पर ज़मीन माफियाओं का जो मामलात है वो बढ़ते जा रहे हैं, यकीनन कानून की लापरवाही की वजह से, वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से इन लोगों की हिम्मतें इतनी बढ़ गई है कि ये ज़मीन माफियाएँ जहाँ पर कई ज़मीनों पे कई अर्जियात पे कब्ज़ा कर रहे हैं, वहाँ पर अल्लाह के नाम पे छोड़ी हुई ज़मीनों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इस नांदेड़ शहर में सर्वे नंबर 19 में मुजामपेट की कदीम ईदगाह पर कई नाजायज़ कब्ज़े हो गए हैं। जो ज़मीन अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ की गई है वहाँ पर लोगों ने कब्ज़े कर लिए है। इसके ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज मराठवाड़ा के सदर और जनाब महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब फिरोज़ खान लाला साहब की क़यादत में एक वफ़द यहाँ पर आज कलेक्टर ऑफिस पहुँचा। हमने यहाँ पर कलेक्टर साहब को तमाम तर वाक़िए से वाकिफ़ कराया और उनसे ये अनुरोध किया, उनसे गुजारिश की कि इस तरह के ज़मीन माफियाएँ जो बिना कोई डर के, बिना कोई क़ानूनी डर के जो इन इबादत गाहों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, इबादतों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी क़ब्रिस्तानों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी ईदगाहों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर किसी पे कार्रवाई होगी तो यकीनन दूसरे जो ज़मीन माफियाएँ हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरह के कब्ज़ात कर सके। आज क्या कर रहे हैं? आज हमने उन ज़मीन माफियाओं के ख़िलाफ़ आज कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया और उनसे मांग की कि उन नाजायज़ कब्ज़ों को फौरी तौर पे वहाँ पर हटाया जाए। अगर ये कब्ज़े नहीं हटते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने बाजुए ज़ोर पर वहाँ पर वो कब्ज़े हटाएगी। अगर इस दौरान शहर का वातावरण ख़राब होता है, शहर का माहौल ख़राब होता है, तो इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी प्रशासन की होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फिरोज़ लाला खान साहब की क़यादत में आज जो नांदेड़ शहर में ईदगाह है मुजामपेट, कुल जगह सर्वे नंबर 19, 8 एकड़ 24 गुंटे, यहाँ पर पिछले कोरोना काल में ये कांड हो रहा कि 40 बाई 40 का भी एक प्लॉट वहाँ पर बांधकाम किया जा रहा है गैर मुस्लिम के जानिब से। तो हमने यहाँ पर प्रशासन से ये अपील की है कि पिछले कुछ दिनों से हमने ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भी इसकी कंप्लेंट करे, उसके बावजूद हमारे आज कलेक्टर ऑफिस को भी हमने एक निवेदन दिए कलेक्टर साहब को, और एसपी ऑफिस को भी एक निवेदन दिए कि बिना परमिशन के ईदगाह की जगह पर जो बांधकाम चल रहा है और नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है, उससे हमारा ये बोलना है कि इससे जो माहौल जो ख़राब है, माहौल जो चल रहा है शहर का, जो अच्छा माहौल चल रहा है, ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि
वहाँ के जो लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो एकजुट जमा हो रहे हैं और 2-4 बार हम लोगों ने उन्हें समझाया कि हम पहले जाके कानूनन अपील करेंगे और अगर उसके बाद अगर नहीं होगा तो समाज में सब मिलकर हम खुद वहाँ पर जाकर जो 40 बाय 40 पे गैर काम बांध काम चालू है वो हम उखाड़ेंगे।